नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्फ़ को पिघलने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। बर्फ़ को पिघलने से बचाने के लिए हम नमक का प्रयोग करते हैं। नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये भी आपको याद रखना है। बर्फ़ को पिघलने से बचाने के लिए हम नमक का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडिया परजीवी का वाहक है। प्लाज्मोडिया परजीवी एक मच्छर है, ये भी आपको याद रखना है। प्लाज्मोडिया परजीवी जो है मक्खी, चूहा और इनमें से कोई नहीं, और मच्छर। तो इसमें से चूहा और मक्खी तो होगी नहीं, इसके अंदर मच्छर जो है वो प्लाज्मोडिया एक परजीवी हो जाएगा। परजीवी यानी कि जो दूसरों से अपना भोजन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बेकिंग सोडा जो है इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। सूरज जो है उसकी जो किरणें होती हैं वो अंतरिक्ष के अंदर अधिक दूरी तय करती हैं, इसलिए सुबह जो है सूरज ज़्यादा गर्म नहीं होता। लेकिन दोपहर में सूरज बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से जो किरणें जो होती हैं वो वहाँ तक अंतरिक्ष तक पहुँच चुकी होती है और उससे भी आगे हमारी पृथ्वी तक आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले व दूसरे समूह को क्या कहते हैं। एस ब्लॉक कहते हैं, आपको याद रखना है, एस ब्लॉक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग जिसे हम थायराइड भी बोलते हैं, उसको ही हम घेंगा रोग भी बोलते हैं। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। और आयोडीन किस में होता है? नमक में होता है। इसलिए हम भरपूर मात्रा में आयोडीन नमक खाते हैं। जैसे हम टाटा जो नमक आता है, टाटा साल्ट नमक, उसको भी खाते हैं, उसके अंदर आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। इसलिए हम घेंगा रोग से बचने के लिए आयोडीन अधिक मात्रा में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमेन कैप्सूल मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है। बात हुई है बोमेन कैप्सूल की। बोमेन कैप्सूल वृक्क यानी किडनी में पाया जाता है। याद रखना है आपको, बोमेन कैप्सूल एक प्रकार का क्या है? बोमेन कैप्सूल जो वो एक प्रकार का यानी कि कोई एक रसायन है जो कि किडनी के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। ठीक है ना, टाइफाइड आंत के ऊपर सीधा अटैक डालता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु होता है। बात हुई है इंसुलिन की। इंसुलिन के अंदर जस्ता यानी जिंक, जिसे हम जिंक भी बोलते हैं, इसका
जस्ता का रासायनिक सूत्र होता है Zn, यानी कि जिंक। जिंक को हम जस्ता बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जस्ता का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी जिंक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Zn आपको याद रखना है। इंसुलिन निम्नलिखित में से जस्ता पाया जाता है, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है? मानव शरीर में रक्तचाप की बात हुई है तो एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो मनुष्य का जो शरीर है उसके अंदर रक्तचाप को नियंत्रित करती है, एड्रिनल ग्रंथि। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन निकलता है? उत्तेजना के समय, यहाँ पे बात हुई है उत्तेजना की, उत्तेजना के समय जो हार्मोन निकलता है वो होता है एड्रेनेलिन। एड्रेनेलिन हार्मोन जो है वो उत्तेजना के समय निकलता है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं वो महिला के सेक्स हार्मोन होते हैं। और जो यहाँ पे हमारे यानी कि जो मैन के अंदर होते हैं वो मैन के मैंने बता दिए। मैन के अंदर जो होता है वो एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं। वो जो मैन है उसके सेक्स हार्मोन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन लडो या उडो हार्मोन कहलाता है? यहाँ पे बात हुई है लडो या उडो हार्मोन की। लडो या उडो हार्मोन को एड्रेनेलिन कहते हैं। एड्रेनेलिन एक हार्मोन है, ये भी आपको याद रखना है। एड्रेनेलिन क्या है? एक हार्मोन है। एड्रेनेलिन हार्मोन का दूसरा नाम है लडो या उडो हार्मोन, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो उसका जो रिसाव होता है वो समाप्त हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है वो स्त्री के हार्मोन है और पुरुष के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, ये भी आपको याद रखना है। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यानी कि इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि भी और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी कौन सी है? अग्नाशय है, ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हड्डियों को एक साथ जो ऊतक जो पकड़ते हैं उन्हें कहते हैं लिगामेंट, ये भी आपको याद रखना है। लिगामेंट जो है वो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, जिन्हें हम प्रत्यस्थ ऊतक भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। लिगामेंट जो होते हैं वो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, इनका काम होता है कि हड्डियों को एक हिलने डुलने नहीं देता और हड्डियों को अच्छी तरह से पकड़े रहते हैं, जिसके कारण हमारा जो शरीर है वो अच्छे से बैलेंस बना पाता है और हम चल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार के अंदर एमाइलेज हार्मोन होता है, ये भी आपको याद रखना है। एमाइलेज एंजाइम होता है, लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है? पाचन तंत्र की जांच के लिए एंडोस्कोप से मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसकी जांच की जाती है, ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट रहेंगे सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए। आज के लिए इतना ही। मैंने जो जितने भी क्वेश्चन करवाए सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।